उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है। उसी तरीके से उनके जो किसान है उनका भी बेड़ा गर्क है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। चीन तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और नाक से निकलेगी हेकड़ी पूरी है। पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में यहाँ पे ज़मीर महंगे हैं, महंगे दामों बिकते हैं। ज़मीर महंगे हैं, बाकी हर चीज़ उससे भी महंगी है। जब ज़मीर की मंडी लगती है तो तेल की प्राइसेस तो ऊपर जानी है। इंडिया की आप मिसाल दे रही हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। जिन चीज़ों की तारीफ़ करनी चाहिए उनका की यूथ जो है ना वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, महंगाई बहुत हो गई है। हम खोते हैं, हम लोग खोते इंसान थोड़ी हैं। अभी जितनी वहाँ पे खड़ी है उन्हें कंसर्न ही नहीं है। वो कहेंगे यार मैं यहाँ पे खड़ा होकर 2 घंटे ज़ाया करूँगा, तो जाके 2 घंटे लगाऊँ दिहाड़ी लगा लो, किसी को काट लूँ, बंदे को पैसे करने कर लूँ। ये कॉमन अप्रोच है यहाँ की भाई। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, इंशाल्लाह कश्मीर बने। वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है, ठीक है। ये टोटली मोनोपोली है, मुनाफकत है, ये सारी ड्रामेगिरी है, ठीक है ना। आना भी चाहेंगे इधर उधर उन्हें फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर ऑलमोस्ट। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं इतना था ये नारा सुनता आ रहा हूँ, बना तो नहीं आज तक। इसका क्या मतलब है? हम तो जलील हो पड़े हैं, सवारी पैसे नहीं, गरीब आदमी कहाँ किराया देता है। हर बंदा परेशान है, जिसको किराया मांगते वो रोते हैं। दुकानदार ने सिगरेट मांगे कर दी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल का दुकानों पर असर तो नहीं, पेट्रोल का गाड़ियों पर असर होता है। हर दुकानदार सौदा महंगा दे रहा है, किसी को पूछने वाला नहीं। आपको नहीं ना पता, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। अब देखें, आपने बोला कि ये कोई चीज़ दुकान पे महंगी, वो आनी तो गाड़ी पे ही है ना, तो इसलिए पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी। अफगानिस्तान से पठान आता था, इधर हमारी जूती पॉलिश करता था, वो छली भूनता था। आज वही पठान वो डॉलर को हिट ठुड्डा मारता है और वहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू नहीं। हम डॉलर के पिट्ठू बने हुए। इंडियन आता था, लोहे की मिलों में पाकिस्तान में काम करता था। इंडिया वाले बदामी बाग में लोहे की मिलों में काम करते थे। ये कब की बात है, कौन से साल की? ये ज्यादा नहीं, आज से 8 साल पीछे चले जाए। हेलो दोस्तों, स्ट्रेटेजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान में लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। देश की जनता महंगाई के मार से बेहाल है और रोटी पानी से लेकर दूध चाय के लिए भी मोहताज है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल पंपों पर भीड़ और मारामारी का नज़ारा अब आम हो चुका है। ये हालत सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने वाली हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का फैसला लिया है और नई कीमतें 17 फरवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। इस पूरी घटना में पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। बिल्कुल साथ है। 15 दिन पहले 20 दिन पहले वहाँ पे फ्यूल की प्राइस कम हुई है। ऑलरेडी 106 रुपये लीटर मिल रहा था, अब ऑलमोस्ट 96-97 रुपये लीटर उधर मिल रहा है। असल में भाईजान, ये जो इंटरनेशनल की कहानी है ना, ये हमारे पाकिस्तान पे फिट होती है। आप दूसरे ममालिक में जाके देखें, पेट्रोल ही नहीं, खाने पीने की अशिया कम से कम उनके रेट है। ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे पेट्रोल का रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, ऑयल का रेट ऊपर जा रहा है। 120 रुपए का ऑयल का पैकेट मिलता था, जो कि अभी 850 का मिल रहा है, ठीक है ना। 800 रुपए का 1 लीटर। जी बिल्कुल, बड़े वसूख से ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आप देख लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है इस टाइम। पेट्रोल मैं बड़ी मजे का ना सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों को ये थोड़ा चुभेगा, लेकिन एक ऑथेंटिक सवाल है। आप आंसर करना चाहें करें, नहीं तो ना करें। कश्मीर के लिए हम निकलते हैं, फ़लस्तीन के लिए हम निकलते हैं, बर्मा के लिए निकलते हैं, वो भी सिर्फ नारे के तौर पे। वैसे हम क्या उनका कर सकते हैं, अपने लिए क्यों नहीं निकलते? वो भी सारा टोपी ड्रामा है, ठीक है। बातों में हम बैनर बनवा लेते हैं, तस्वीरें लगा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। इंशाल्लाह एमपी है, इंशाल्लाह एमएन है, इंशाल्लाह कश्मीर बने। वो कभी नहीं बनना, ठीक है। वो इसलिए नहीं बनना क्योंकि सारी अंदर मुनाफकत है,
ठीक है। रोना बेशक हम ये रोते हैं कि ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये वो, लेकिन आप खुद बताएं, लॉजिकल सी बात है कि ये साथ कश्मीर हो, साथ बॉर्डर पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर हो, वो लेते हो अपना 95 96 का लीटर, हम लेते हो इस वाले साइड कश्मीर में 270 का लीटर। तो वो हमारे वाले जो कश्मीर के लोग हैं कम्प्लेक्स में ये सोचते होंगे कि सिर्फ बॉर्डर की वजह से इतनी महंगाई है। हाँ, ऑब्वियसली आप कह सकते हो बॉर्डर की वजह से हो सकता है, ये बड़ा हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन हम कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे भाई हैं। इस टाइम तो जो हमारी कंडीशन है उन्हें कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि नहीं वो लोग भी वो भी बिल्कुल कहते हैं। इनफैक्ट देखें, नेशनल वो हमारे हैं, ये सिर्फ बॉर्डर लाइन है जो हमने एक डिफाइन की हुई है, और ऑब्वियसली अगर जो हिस्सा बॉर्डर की उस तरफ है वो उनकी उसमें है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ, तो वो वैसे डील कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 रुपए इजाफा हुआ था और अभी 22 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, यानी अब पेट्रोल 272 रुपए फी लीटर आ गया। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा, अच्छी बात है। अच्छी बात हो जाए 300 का हो जाए 500 का हो जाए, दिलवा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को पड़ता, मुझे क्या, बाकी वहाँ भी देख लें, आप दिलवा रहे हैं, जा रहे हैं भाई, आप अपने आप को कौम कहीं ना, आप तो कौम नहीं है, आप तो हजूम में इकट्ठे हुए लोग हैं। नेशन क्या होती है वो तो पता ही नहीं यहाँ पे लोगों को। छोड़े 500 का हो जाए, 1000 का हो जाए, दवाएं आप पता। मैडम ये आर्गो करना, ये डिबेट करना ही गलत है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। भाई हम लोग नेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चीज़ों का बेसिक्स नहीं हमारी क्लियर, तो हमने आई क्या करना है? हम कमा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म होगी बात बस। अच्छा, हम मेरी बात सुने, हमने हमेशा अपना मुआवजा किया है हम साइमुल भारत के साथ, किस तरह की? हमेशा हमारा एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है। बनता ही नहीं है, बनता नहीं है लेकिन करते हैं ना, गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना, तो उनसे तो आपको बनता ही कंपैरिजन। ऐसी ही अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है, और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा। आपने अपना करना है कंपैरिजन तो करें, आप श्रीलंका से करें मैक्सिमम, आपका तो उनसे नहीं बनता जो बांग्लादेश है, उनका इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है 98.8% है आपका। इंडिया कैसे अपनी आवाम को 95 रुपए पर लीटर फ्यूल दे रहा है और यहाँ पे जो फ्यूल है वो 272 रुपए फी लीटर मिल रहा है? इंडिया की यूथ जो है ना वो डॉलर में कमाती है, उसको नहीं टेंशन। यहाँ की यूथ बेवकूफ़ियों में पड़ी हुई है, उल्टी सीधी हरकतों में पड़ी हुई है। उस यूथ को इस चीज़ से गर्ज ही कोई नहीं है, वो कमाते डॉलर में है, वो 95 हो या 195 हो, ठीक है, डॉलर के हिसाब से उनका पेट्रोल एडजस्ट होता है। लोग बड़े परेशान है पाकिस्तान में, ठीक है। पता नहीं, कोई कहता है कि आटा पता नहीं कितने का ही है, 200-250 पता नहीं कितने का आटा है, कितने का प्याज है, मैं तो भूल भी गया क्योंकि रोज दाम बढ़ते रहते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आज दूध का क्या भाव है, कल क्या है। बेसिकली बात यह है कि जो इंसान 30,000 रुपए महीने कमा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, जो 30,000 कमा रहा है, अगर उसका अपना घर है जिस पे वो किराया नहीं दे रहा है तो ठीक है, किसी तरीके से आज की तारीख में वो शॉर्टकट करके बच सकता है। जिसको किराया देना पड़ा वो तो गयो, फिर वो नहीं बच सकता, क्योंकि पैसे की, जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में, राइट। रुपए की कदर बहुत कम हो रही है, और सबसे बड़ी ये बात है कि चीजें हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको चीजें मिल भी जाएंगी, चीजें बड़ी स्केर्स हैं। लोग होर्डिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब मन में डर बैठ गया यार कि ठीक है, कल अगर आटा नहीं मिला तो फिर कहां जाएंगे। तो अच्छा, जो अमीर आदमी है वो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, आटे की प्रॉब्लम है, चलो मेरे बेसमेंट में बहुत जगह है, डाल दो, यहां पर 500 किलो आटा डाल दो, 1000 किलो आटा डाल दो, बाद में देखी जाएगी। वो करोड़पति आदमी है, उसको क्या 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा। उसने बोला, आदमी को, अमीर आदमी को इस चीज का डर लग रहा है कि कल आटा मिले ना मिले। गरीब को यह डर लग रहा है कि मिल भी रहा है तो हमारी पहुंच से बाहर है। और आपकी पहुंच से बाहर क्यों है? क्योंकि अमीर को डर लग रहा है। तो इसमें शॉर्टेज है, वो तो है, लेकिन शॉर्टेज 2 किस्म की है। एक तो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसके बाद भी पाकिस्तान ये सब चीजें इंपोर्ट करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान ये कह देता है, अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ओवर 80% ऑफ द वाटर पाकिस्तान इज गेटिंग। 80% से ज्यादा पाकिस्तानियों को, 80 से ज्यादा फीसद जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है, एग्रीकल्चर का आता ही नहीं करना। जैसे उनका आईटी का बेड़ा गर्क है, उनकी डिप्लोमेसी का बेड़ा गर्क है, उनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, उनकी फौज का बेड़ा गर्क है, उसी तरीके से उनके जो किसान है उनका भी बेड़ा गर्क है। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज देयर इज अ जनरल एनवायरनमेंट ऑफ इनकॉम्पिटेंस इन पाकिस्तान। उनको नहीं आता, बेचारों को नहीं आता। ऐसी इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं आता उनको। तो ये कह रहे हैं
बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है, ये परवेज ताहिर कह रहे हैं कि he said the federal government size should be cut down in conformity with the requirement of the 18th amendment. Since the federal development spending is financed by borrowing, it ought to be reduced to zero until the budget is balanced. देखिए बड़ी अच्छी बातें हैं, राइट? ये बड़ी प्यारी बातें कह रहे हैं, लेकिन पहली चीज ये है कि अगर मैं अपनी ऑडियंस से पूछूं, जो भारतीय ऑडियंस है, जो ये प्रोग्राम देख रही है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी चाहिए, तो यार ट्रेड तो हो रही थी। इमरान खान चौधरी बना बीच में, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम ऐसा सबक सिखा। इंडिया ने कब बोला कि ट्रेड करो? मत करो यार। अब भूख लग रही है, अब कह रहे हो इंडिया के साथ ट्रेड करना है। अब सोचो, अगर कल बोल देते हो कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी है और मोदी जी मना कर देते हैं, मोदी कहते हैं अब मैंने नहीं करनी, बात मत करो, मैंने करनी नहीं तुम्हारे साथ, फिर तुम कहां जाओगे? चीन तुम्हें कुछ दे नहीं रहा। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और नाक से निकलेगी हेकड़ी पूरी है।